तो सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों आज अपने अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस की बात करेंगे। ठीक है, ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से एक दो क्वेश्चन आने की संभावना पक्का है। यानी कि एक क्वेश्चन तो लिख के देते हैं कि एक क्वेश्चन तो नीट और सीयूटी में आता ही आता है। ठीक है बच्चों, तो अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मियोसिस को स्टार्ट करते हैं कि मियोसिस क्या होता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, मियोसिस क्या होता है। देखो बच्चों, मैंने कहा कि कोई अपने पास एक सेल है, ये एक सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, यानी कि ये कोई डिप्लॉइड सेल है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये कोई सोमेटिक सेल है। जब कभी भी आपको सोमेटिक सेल का बोला जाए तो आपको वो डिप्लॉइड सेल ही समझना है। ठीक है, ये ह्यूमन सेल है, अपनी सेल लिया है। तो मैंने कहा कि बच्चों जब इसमें मियोसिस होगा तो इससे 1 से 2 सेल बनेगी। इस प्रकार से इसमें क्या बन गई बच्चों, 1 से 2 सेल बन गई। ये 23 क्रोमोसोम का नंबर हो गया, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम का नंबर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, मियोसिस हुआ है। और मियोसिस मैंने कहा कि ये मियोसिस अपने पास फर्स्ट है। इसका मतलब हो गया कि मियोसिस 2 प्रकार का होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड होता है। ठीक है, जब पहला मियोसिस हुआ है तो क्या हुआ है कि बच्चों कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया है, यानी कि 46 से 23 हो गया है। इसलिए इस मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शनल मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शनल मियोसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अब क्या होगा, इस सेल में वापस से एक बार मियोसिस और होगा और इससे क्या बनेगी बच्चों, 1 से 2 सेल वापस बन जाएगी। तो इस मियोसिस को मियोसिस सेकंड कहते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, 23 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यानी कि गुणसूत्रों का नंबर 23 ही होता है। यहाँ पर भी क्या है, इस प्रकार से मियोसिस सेकंड होगा और इस सेल में क्या हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा। यानी कि ये मियोसिस सेकंड है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल के बराबर होता है। इसलिए मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। यानी कि किसी सेल में मियोसिस जब कंप्लीट होगा तो उससे क्या बनेगी, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाएगी। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों कि जब कभी भी आप किसी भी सेल में मियोसिस कराओ तो 1 से कितनी सेल बन जाएगी, 4 बन जाएगी और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। यानी कि मियोसिस में क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा हाफ, बोले तो आधा हो जाएगा। साथ ही साथ और क्या होगा बच्चों, ये इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन के लिए डेवलप हुआ है, रिप्रोडक्शन। यानी कि क्या हुआ कि बच्चों जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, यानी कि गैमेट बनते हैं। ये मैंने कहा कोई डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, अब इससे क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, और जो गैमेट बनेंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, हैप्लॉइड हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए ये स्पर्म बन गए हैं और ये स्पर्म का नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2n है, तो ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। इसलिए मियोसिस जरूरी हुआ। ठीक है, क्योंकि ये तो डिप्लॉइड है और ये कैसे हैं, हैप्लॉइड है और नंबर में कितने हैं, 4 है, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस कंप्लीट हो चुका है। और मियोसिस जब खत्म होता है तो अंत में 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। क्लियर है बात बच्चों, तो ठीक है आगे चलिए। आगे मैंने कहा कि मियोसिस एक सेल साइकिल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि बच्चों ये इस प्रकार से एक साइकिल बनाया और ये G1 फेज, ये S और ये G2, ये फेज हो गई G1। इसे फिर मैंने कहा S, ये हो गई G2 और G2 के बाद में जो फेज आती है उसे कहते हैं M1 फेज। कौन सी है बच्चों, M1 फेज। ठीक है, M1 फेज, ये हो गई M1 का मतलब है यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट, और बीच में ये जो स्पेस है, इंटरवल आया है, इसे कहते हैं बच्चों इंटरकाइनेसिस कहते हैं। जहाँ पर डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है
और ये हो गया मियोसिस सेकेंड। ठीक है, जीवन की बात तो वही पुरानी वाली जो माइटोसिस में होती है। तो एस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। कई बार लिखा हुआ आता है क्रोमेटिन का नंबर दुगना हो जाता है, बिल्कुल सही है। जीनोम दुगना हो जाता है, बिल्कुल सही है। ये बातें बिल्कुल सही है। क्रोमोसोमल मटेरियल दुगना हो जाता है, ये भी बात सही है। ठीक है, नॉर्मली अपने क्या बोलते हैं कि डीएनए का जो कंटेंट है वो दुगना हो जाता है। चाहे डीएनए बोले, चाहे क्रोमोसोमल मटेरियल बोले, चाहे क्रोमेटिन बोले, बात एक ही है, वो क्या हो जाती है, दुगना हो जाता है। फिर एस के बाद कौन सी आएगी, G2, और G2 के बाद कौन सी आएगी बच्चों, M1। M1 में जाकर क्या होगा, डीएनए डिवाइड हो जाएगा, डीएनए डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और M2 में क्या होगा बच्चों, वापस से डीएनए डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डीएनए डिवाइड हो जाएगा। यानी कि डीएनए डबल हुआ है वो तो वन टाइम, यानी कि एक बार ही हुआ है इन मियोसिस, एक बार ही डीएनए दुगना हुआ है। जबकि डीएनए का जो डिवीज़न है 1 2, कितनी बार हुआ है बच्चों, 1 2। डीएनए का डिवीज़न तो 2 बार हुआ है, जबकि डीएनए डबल तो बच्चों 1 बार हुआ है। ये बात अच्छे से दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर देखो आगे, मैंने कहा कि मियोसिस, क्या बोला बच्चों, मियोसिस। और मियोसिस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, 2 प्रकार का। एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मैंने कहा मियोसिस सेकंड। और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो इंटरकाइनेसिस कहलाता है। ये जो मियोसिस फर्स्ट है ये भी आगे 4 प्रकार का होता है, वही प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा मैंने कहा मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, फिर मैंने कहा एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, और फिर मैंने कहा बच्चों टीलोफेज, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर आपको समझने के लिए ना, बस जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन के लिए लेक्चर बनाया जा रहा है, तो आप बस बातों को समझिएगा, लिखना नहीं है, बस केवल और केवल लेक्चर को एक बार देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, दूसरा मैंने कहा कि मियोसिस सेकंड, ये भी इसी प्रकार से प्रोफेज सेकंड, फिर प्रोफेज के बाद में मेटाफेज सेकंड, फिर मैंने कहा एनाफेज सेकंड, और फिर मैंने कहा बच्चों टीलोफेज सेकंड है, टीलोफेज सेकंड हो जाएगी। इन दोनों के बीच की जो फेज है उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं, उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं बच्चों। और जहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, केवल और केवल अपने बोल सकते हैं कि सेंट्रियोल दुगना हो जाता है, बोले तो सेंट्रोसोम। देखो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में लगभग एक ही लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे दुगना हो जाता है। क्लियर है बच्चों। देखो अब देखो अपने पास बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, हेडिंग आ गई है मियोसिस फर्स्ट में अपने क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट की बात करेंगे, है ना। और ये प्रोफेज जो फर्स्ट है ये भी आगे 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बच्चों, 5 प्रकार की। लाइन से याद करने का, पहला लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, ठीक है। दूसरा मैंने कहा बच्चों जायगोटीन, जायगोटीन। तीसरा पिकायटीन है। फोर्थ की बात करें डायाकाइनेसिस है, सॉरी डिप्लोटीन, क्या है बच्चों, डिप्लोटीन है। और फिफ्थ नंबर मैंने कहा डायाकाइनेसिस है, क्या है, डायाकाइनेसिस है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी ने बोला है अगर आपको पूछा जाए इन 5 में सबसे लंबी फेज कौन सी है, इन 5 में सबसे लंबी फेज है डिप्लोटीन, लॉन्गेस्ट फेज है ये। क्या इन 5 की क्या है बच्चों, लॉन्गेस्ट फेज है, ये बात ध्यान रखने का। ठीक है, ऊपर वाली तीनों में पूछा जाए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, इन तीनों में सबसे लंबी फेज पूछा जाए तो ये लॉन्ग है। ठीक है, इन तीनों की बात चल रही है, इन तीनों में ये लॉन्ग फेज है। ठीक है, ये क्या है, इन तीनों में लॉन्ग हो जाएगी। और इन तीनों में अगर सीक्वेंस लिखें कि भाई लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पेकाइटिन में सबसे लंबी बताओ, तो मैंने कहा बच्चों सबसे लंबी तो पेकाइटिन है। ठीक है,
और उसके बाद फिर कौन आएगी, सबसे लॉन्ग हो गई, तो उसके बाद मैंने कहा जाइगोटिन। यानी कि लैप्टोटिन इन तीनों में सबसे छोटी है। अगर इन तीनों में सबसे छोटी है तो एक्चुअल में सबसे छोटी हो गई, है कि नहीं है, ऐसे हो जाएगा। अब काम की बात करते हैं कि लैप्टोटिन में होता क्या है। लैप्टोटिन में होता है कंडेंसेशन। क्या होता है बच्चों, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल बोले तो क्रोमेटिन, है ना, उसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, यानी कि वो सुलझना स्टार्ट होगा। जाइगोटिन में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। क्या होगी बच्चों, पेयरिंग, या फिर मैं कह सकता हूँ इस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। और इसमें क्या बनेंगे, बाइवेलेंट बनेंगे, और इन्हीं का दूसरा नाम टेट्रार्ड कहते हैं। और क्या होगा, स्नैप्टोनीमल। कौन सा बच्चों, स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। पेकाइटिन में क्या होगा, पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा बच्चों, क्रॉसिंग ओवर होगा। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्रॉसिंग ओवर क्या है बच्चों, आपसे पूछे तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज ही क्या है, वो क्रॉसिंग ओवर है। ये जो बाइवेलेंट और टेट्राड बनते हैं, यानी कि ये इसमें आकर क्लियरली विजिबल होंगे। ये क्या होंगे बच्चों, क्लियरली विजिबल होंगे। आपसे पूछा जाए कि टेट्राड बना कहाँ है, जाइगोटिन में, दैट सिंपल, है ना। परंतु ये अच्छी तरीके से दिखता है पेकाइटिन में। डिप्लोटिन में क्या होगा, एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे कियाज़मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कियाज़मेटा। और डाइकाइनेसिस में क्या होगा बच्चा, ये जो कियाज़मेटा है यहाँ पे इसका हो जाएगा टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़मेटा। यहाँ पर कियाज़मेटा का क्या होगा बच्चों, टर्मिनलाइजेशन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, आपको पूछा जाए मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, लास्ट फेज कौन सी है, डायाकाइनेसिस है। इसमें होता क्या क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़मेटा। और क्या होगा, देखो बच्चों सोचने वाली बात है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, उसके साथ साथ गोल्जी बॉडी और ईआर, और क्या होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस सब के सब डिसअपियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, डिसअपियर हो जाएंगे, यानी कि गायब हो जाएंगे। और क्या हो सकता है बच्चों, इसमें मैंने कहा कि सेंट्रियोल हैं वो अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगेंगे। सेंट्रियोल बोले तो सेंट्रोसोम, वो एक ऊपर की ओर जाएगा, एक नीचे की ओर मूव करने लग जाता है। ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, वो डायरेक्ट स्टार्ट करती है, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रोफेज है, प्रोफेज तो ख़त्म होने वाली है। तो ये जो चीज़ें जो आपने माइटोसिस में पहले सीख चुके हो, वही बातें यहाँ पर लागू होंगी। कुछ यूनिवर्सल बातें हैं जो प्रोफेज में हर जगह लागू होती है। जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब हो जाना, गोल्जी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियोलस, इन सब का डिसअपियर हो जाना, सेंट्रियोल का अपोजिट पोल की ओर मूव करना, और वहाँ से क्या बनाना, वहाँ जब ऊपर चले जाएंगे अपोजिट पोल पर तो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, स्पिंडल फाइबर को बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातें आपको मैंने बताई थी, ठीक है। तो आगे देखो, अब देखो बच्चों, क्रॉसिंग ओवर हो गया, ध्यान रखना क्रॉसिंग ओवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेल में क्या हुआ कि इस प्रकार से सेल बन गई। देखो सही नहीं बना, ये सेल है, और सेल के अपोजिट पोल पर कौन पहुंच गए हैं, सेंट्रोसोम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर है बच्चों अपने पास क्रोमोसोम का जोड़ा। क्योंकि ये जोड़ा कहाँ बना था, ये जोड़ा बनता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कहाँ बना है बच्चों, ये जाइगोटिन में बनता है। और ये टूटना कहाँ स्टार्ट होता है, विखंडित, स्प्लिट होना स्टार्ट होता है डिप्लोटिन में। कहाँ पर होने लगता है, डिप्लोटिन में। जैसे कि मैंने कहा कि कियाज़मेटा, कुछ पुरानी बातें आपको बता देता हूँ। ये जोड़ा कैसे बना, मैंने कहा ये यहाँ पर इस प्रकार से ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये बात है बच्चों जाइगोटिन की।
जाइगोट इनकी है। ये होमोलोगस पेयर है, ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, यहाँ पर बना होमोलोगस पेयर। ठीक है, जाइगोट इनमें क्या बनता है, पेयरिंग हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। ठीक है, अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है मान लीजिए ऐसे हो गया है, ऐसे, और देखो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये देखो एक इसका है, अलग अलग क्रोमेटिड है, तो मैंने कहा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जिससे कि मैंने यहाँ पे इस प्रकार से एक क्रोमोसोम बनाया है। देखो ये रहो, ये क्या हो गया, इस प्रकार से क्या हो गया बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम बन गया है। क्या बन गया है, होमोलोगस क्रोमोसोम। सेंटर में करते हैं ऐसे। अब क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर आके इनसे जुड़ेंगी। तो मैंने कहा कि ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से आया और क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ गया। अब ये पेयर है, और पेयर के पास क्या है, पेयर 2 का होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 2, बोले तो 1 और दूसरा 2 है। क्रोमोसोम तो 2 है, जोड़ा कितना है, 1 है। एक जोड़े के पास 2 स्पिंडल फाइबर है। यहाँ पर 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैव 2 स्पिंडल फाइबर। यानी कि अल्टीमेट मैं कह सकता हूँ कि भाई एक क्रोमोसोम के पास तो एक ही स्पिंडल फाइबर है, बात तो सही है, परंतु जो अपने पास समसूत्री विभाजन था, माइटोसिस था, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें क्या था बच्चों, ऐसे क्रोमोसोम था और एक क्रोमोसोम के पास, ये क्रोमोसोम तो एक है, 2 स्पिंडल फाइबर, एक ये रहा स्पिंडल फाइबर, एक ये रहा स्पिंडल फाइबर। मियोसिस फर्स्ट की, मेटाफेज फर्स्ट, अरे फर्स्ट है ना, मेटाफेज फर्स्ट में जस्ट उल्टा है। उनमें क्या है, एक क्रोमोसोम के पास एक ही स्पिंडल फाइबर होता है। क्या होता है, एक स्पिंडल फाइबर होता है। अब ये कंडीशन है। फिर एनाफेज में क्या होगा, देखो एनाफेज में इस प्रकार से है ना, ये देखो आगे चलेगी एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट है। अब एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, देखो ये रहा सेंट्रियोल, इस प्रकार से ये क्रोमोसोम ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, क्रोमेटिड है इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या है, क्रोमोसोम जुड़ गए हैं। ये काइनेटो, ये स्पिंडल फाइबर हो गया, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ रहा है। अब देखो आधे तो इधर गए हैं। अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करता हूँ, 23 ऊपर 23 नीचे। अब क्या होगा, धीरे धीरे टीलोफेज स्टार्ट होगी। टीलोफेज जब कंप्लीट होगी, टीलोफेज, अब याद करो टीलोफेज आ गया है, जो छोड़ के चले गए थे। टीलोफेज की जब बात करते हैं तो इसमें गोल्जी बॉडी, ठीक है, ER और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब क्या हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे, यानी कि वो वापस आ जाएंगे। और टीलोफेज के एंड में एक सेल से क्या बन जाएगी, 2 सेल बन जाएगी। और क्या अंदर की ओर ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, सेल होगा, बोले तो क्रोमोसोम होगा। अब ध्यान से देखो क्रोमोसोम कैसे होंगे, ऐसे। ये देखो एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड वाला है, ध्यान देखिए ध्यान से, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड वाला है। आप लास्ट में जब देखोगे कि भाई ये सेल और उस सेल में अंतर क्या है, अंतर है क्रोमोसोम को देख के। अब ये 2 सेल बन गई हैं, यानी कि इसमें 46 क्रोमोसोम था और इनमें कितना हो गया, 23 इसमें और 23 ही इसमें हो गया, यानी कि इनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया है। फिर अब क्या होगा, अब इन दोनों में चलेगा मियोसिस सेकेंड। क्या चलेगा बच्चों, इन दोनों में, यानी कि अब इन 2 सेल से कितनी हो जाएगी, 2 से 4 हो जाएगी। कोई भी अपने एक सेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर एक से क्या हो जाएगा 2, उसी में भी क्या चलेगी, सेम। अगर मैं इस सेल का एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपको मियोसिस सेकेंड समझाने के लिए, वो सेम चीज़ें हैं, तो फिर इसमें लागू हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो मैंने एक सेल का एग्जाम्पल ले लिया। तो बच्चों अब अपने पास एक सेल जिसमें क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड वाला है, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड वाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
ये अपने पास एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड वाला है। ये मैंने कहा कि प्रोफेज, यानी कि अब इसमें क्या स्टार्ट होगी, आगे प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हो गई है, बोले तो मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगी तो इसमें क्या होगा, ये एक सेल, यानी कि अब क्या होगा कि इसमें प्रोफेज सेकंड है, इसकी बातें कर रहे हैं। इसमें क्या होने वाला है बच्चों कि यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन या फिर क्रोमोसोम मटेरियल, और न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, इवन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, वो यूनिवर्सल बातें। और क्या होगा, जो सेंट्रियोल है वो मूव कर जाएगा, मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की ओर चला जाएगा, और स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, अराइज हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे। अब ये प्रोफेज की बात है। प्रोफेज के बाद क्या आएगी बच्चों, मेटाफेज। अब मैंने कहा कि मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज याद करो आप, माइटोसिस वाली सेम जिट्टो काम होगा, यानी कि ये मेटाफेज है अपने पास, ये रही मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में ये मैंने कहा अपोजिट पोल पर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, और ये क्रोमोसोम, ये क्या है, क्रोमोसोम, इस प्रकार से बीच में आ जाते हैं, जिसे मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। अब क्रोमोसोम क्लियर दिखेंगे, आप स्टडी कर सकते हो क्रोमोसोम की। तो यहाँ पर देखो सेंट्रियोल ने क्या बना दिया, मतलब कि स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। अब देखो यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम के पास 2 स्पिंडल फाइबर है, एक SF बोले तो स्पिंडल फाइबर ये रहा, एक स्पिंडल फाइबर ये रहा, यानी कि एक क्रोमोसोम के पास 2 स्पिंडल फाइबर है। जबकि मेटाफेज फर्स्ट में जस्ट उल्टा था, वहाँ पर एक क्रोमोसोम के पास एक स्पिंडल फाइबर था। एक बार ये बात वापिस सुन ले कि मेटाफेज फर्स्ट में एक क्रोमोसोम के पास एक स्पिंडल फाइबर होता है, जबकि मेटाफेज सेकंड में एक क्रोमोसोम के पास 2 स्पिंडल फाइबर होता है। अब क्या होगा, आगे एनाफेज सेकंड आएगी, वहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये स्प्लिटिंग हो जाएगी, एनाफेज सेकंड, यानी कि अब ये बीच में से ऐसे टूट जाएंगे, अब टूटेंगे यानी कि यहाँ पे देखो टूटे हैं, कौन, क्रोमोसोम का डिवीज़न हो गया। क्या हो गया बच्चों, क्रोमोसोम का डिवीज़न हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो ये क्रोमोसोम ऊपर की ओर जा रही इससे। अब यहाँ पे देखो कि एक क्रोमोसोम अब एक क्रोमेटिड वाला रह गया है, क्योंकि इस सेल से, एक सेल से क्या बनेगी, 2 सेल बनेगी। ये एनाफेज सेकंड है। अब एनाफेज सेकंड के बाद जाएगी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, इस प्रकार से ये 1 से 2 सेल बन जाएगी, यानी कि इसमें एक सेल में धीरे धीरे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस सेल को मैं सीधा बताता हूँ, टीलोफेज की वही पुरानी बातें कि जो छोड़ के चले गए थे वापस आ जाएंगे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, गोल्जी बॉडी, ER, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब वापस आ जाएंगे। कहने की बात इतना सा है कि जो एक सेल है, एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल। अब देखो उस सेल में और इस सेल में डिफरेंस क्या है कि अब देखो इस प्रकार से क्रोमोसोम है। अब एक सेल में 2 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम, क्रोमेटिड का नंबर 1 1, यानी कि क्रोमेटिड तो 1 1 हो गई। लास्ट देखो यहाँ पे इसमें क्या हुआ, एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है, परंतु इसमें क्या है, एक ही है। अब एक बात सोचने वाली बात है कि कई बार पूछ लिया जाता है, नोट लगा के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आधी जनता तो इसी में कन्फ्यूजन है कि यार मियोसिस सेकंड में क्या हुआ है, मियोसिस सेकंड में क्या हुआ है। मैंने कहा कि इसमें क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हुआ है। देखो क्रोमोसोम टूट गया है, बोले तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ है, बात तो वही है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। एक बात तो यहाँ पे ये हुई है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है। और क्या होता है, एक बात और ध्यान रखना, क्या न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, बिल्कुल हुआ है न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन भी हुआ है।
दूसरा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का भी डिवीज़न होता है, इस बात को ध्यान दे लेना। ये मियोसिस सेकंड की दोनों बातें हैं, परंतु मियोसिस फर्स्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे क्रोमोसोम का डिवीज़न होता ही नहीं है, होमोलोगस पेयर अलग अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोम और होमोलोगस पेयर अलग अलग बात है। अगर आपको सीधा पूछे कि डिवीज़न ऑफ क्रोमोसोम अकर विजिबल मियोसिस सेकंड, तो मियोसिस सेकंड। होमोलोगस नाम आए पेयर का, क्रोमोसोम का डिवीज़न कहाँ पे होता है, तब मियोसिस फंस जाएगा। और सेंट्रोसोम भी 1 से 2 कहाँ पे होते हैं बच्चों, मियोसिस सेकंड में होते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटा अपना मियोसिस कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर किसी को डाउट रह जाता है या फिर कोई बच्चा डिटेल में पढ़ना चाहता है कि सर अच्छे से समझाओ, सीक्वेंस वाइज समझाओ, ठीक है, तो वो बच्चा कमेंट कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मात्र इतना ही, बातें और भी करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।